हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, 4th ग्रेड की परीक्षा हो चुकी है और जो एक नेक्स्ट परीक्षा है वो आपकी अब वो क्या है, रीट की परीक्षा है, जो आपको पता है कि 2026 में जनवरी के माह में होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैं रीट को लेकर बात करना चाहता हूँ। देखिए, रीट में मात्र देखा जाए तो 100 दिन रह गए हैं। बहुत से विद्यार्थी मेरे से ये कमेंट कर रहे हैं, मेरे से ये पूछ रहे हैं, सर 100 दिन में क्या तैयारी हो जाएगी, क्या मैं इसमें सेलेक्ट हो सकता हूँ क्या? तो देखिए दोस्तों, 100 दिन पर्याप्त है, 100 दिन काफ़ी है। बट आपकी एक स्ट्रैटेजी, आपकी रणनीति अच्छी हो, आपने जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा हो कि सिलेबस में आपको ये पता हो कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, मुझे कहाँ पर अपने एफर्ट डालने चाहिए, कहाँ पर अपने एफर्ट नहीं डालने चाहिए, मेरा जो कमज़ोर पोर्शन है वो कौन सा है, मेरा जो कमज़ोर जो क्या कहते हैं जो अच्छा पोर्शन है, स्ट्रांग पोर्शन है वो कौन सा है। इन सब बातों के ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे एक अच्छी रणनीति क्या हो सकती है। इसीलिए आप इस वीडियो में अच्छे तरीके से बने रहें। पूरे बाइफरफिकेट करेंगे कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसमें अंक लेके आ सकते हैं। तो देखिए, पहली बात, पहले आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में ये है कि सिलेबस देखिए आपका 6 भागों में डिवाइड है। 6 भाग में क्या है, फर्स्ट जो भाग है वो आपके राजस्थान का भूगोल है, इतिहास, कल्चर, इससे रिलेटेड है। सेकंड जो आपका जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिव टाइप का है। उसमें आपने देखा हो कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं उसमें शैक्षिक परिदृश्य और आरटी रूल्स, आरटी दे रखा है, शैक्षिक परिदृश्य दे रखा है। तो शैक्षिक परिदृश्य में क्या पूछा जाएगा, ये बड़ा डायमेंशनल टॉपिक है कि शैक्षिक परिदृश्य में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो, शैक्षिक परिदृश्य में मोस्टली ये है कि जो गवर्नमेंट में फिलहाल में स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता दूँ, फिलहाल में एक प्रोग्राम चल रहा है रीडेथॉन एंड ए फ्लो, मतलब एक बच्चा एक फ्लो में कैसे पढ़ेगा और एंड रीड उसको कैसे करेगा। तो ऐसे करके प्रोग्राम चल रहे हैं। ये दिवाली तक का प्रोग्राम है, 2 महीने से लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है। तो जो नवाचार हैं वो आपको पता होने चाहिए। और एक जो पोर्शन है तीसरे नंबर का, वो सबसे आपका देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग पोर्शन है, वो है विद्यालय विषय। विद्यालयी जो विषय हैं वो आपको मैं बता दूं 5 आपके विद्यालय विषय आएंगे। आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सोशल साइंस है एंड द साइंस है। इस तरीके से 5 आपके हैं। तो मैं कहूँगा आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसकी पढ़ाई कीजिए। सिलेबस से इर्द गिर्द बिल्कुल भी मत जाइए। जैसे संधि समास क्रिया विशेषण दे रखा है तो संधि समास क्रिया विशेषण ही पढ़िए, और यह टॉपिक में नहीं दे रखा है तो उन टॉपिकों को आप मत पढ़िए, क्योंकि हर जो परीक्षा होती है उसका कुछ ना कुछ दायरा होता है, उसी के अनुसार उसका सिलेबस बनाया जाता है। अतः इस बात को आपको समझना होगा। अब जो मेनली मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं आपसे बात करने वाला हूँ शैक्षिक रीति विज्ञान को लेकर के, क्योंकि ये मेरा स्ट्रांग पोर्शन है और मैं मोस्टली टीचिंग मेथड को ही पढ़ाता हूँ। टीचिंग मेथड एंड साइकोलॉजी को मैं अपने चैनल पर पढ़ाता हूँ, आपको बता दूँ। तो शैक्षिक रीति विज्ञान को देख रहे बता दूँ तो शैक्षिक रीति विज्ञान में हिंदी की, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इस तरीके से 5 सब्जेक्ट की आपसे शिक्षण विधि पूछी जाएंगी। और हर सब्जेक्ट से बेटा मैं आपको बता दूँ 8 अंक का क्वेश्चन है, मतलब 8 अंक हैं हर से। तो कहने का मतलब है 40 क्वेश्चन का मटेरियल है, 40 नंबर का जो मटेरियल है, इसको आप कैसे कवर करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि हिंदी की शिक्षण विधि कौन कौन सी होनी चाहिए, गद्य की शिक्षण विधि कौन सी होती है, पद की शिक्षण विधि कौन सी होती है, लेखन की विधि कौन सी होती है, रचना की विधि कौन सी होती है, LSRW क्या है, एक हिंदी के अंदर शिक्षण की समस्या क्या है, ठीक है ना, और प्रायोजना विधि क्या है, प्रोजेक्ट विधि क्या है। इन सारी विधियों को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और हम इस तरीके से कवर करेंगे A to Z कि वहाँ से क्वेश्चन है वहीं से बने। क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका रहता है या मेरे जो पढ़ाने का तरीका होता है, मैं टोटली प्रीवियस पेपर एनालिसिस करता हूं और उस प्रीवियस पेपर में 3rd ग्रेड तो इंक्लूड होता ही होता है। 3rd ग्रेड के साथ साथ 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड एंड 1st ग्रेड तक मैं अपनी लीड लेकर के जाता हूं कि कहाँ से विद्यार्थी को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यदि लेवल अप भी हो जाए तब भी आप उस क्वेश्चन को करके आ सकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, फिलहाल में जो 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की परीक्षा हुई है उनमें हर चीज़ का स्तर बहुत हाई लेवल से पूछा गया है। तो मैं ये कहूँगा कि वो दिन दूर नहीं है कि जब 3rd ग्रेड की परीक्षाओं के अंदर भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने लगेंगे। उसकी आपको सीधा सा आपको रीज़न पता होगा, बिकॉज ये सारा कंपटीशन की वजह से, जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतने ही अधिक आपसे टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक आपका जो पोर्शन है मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान है सूचना तकनीक, ठीक है। तो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में आप देखिए इस सिलेबस को आप बाइफरफिकेट कीजिए। आपके में दे रखा है शैक्षिक मनोविज्ञान, मतलब शिक्षा से रिलेटेड मनोविज्ञान क्या है, बाल विकास, बुद्धि, अधिगम, बुद्धि है, अधिगम है, समायोजन है, और एक जो विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं, सृजनशील बच्चे हैं, टॉप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और देखा जाए विमंदित बच्चे हैं। इस तरीके से आपसे यहाँ से दिए गए हैं, इस तरीके से जो सिलेबस आपको दिया गया है। सिलेबस में जो सबसे बड़ी बात है साइकोलॉजी के में,
जिसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो दिया गया अधिगम पर, कि अधिगम क्या है, अधिगम लर्निंग किस तरीके से बच्चों को हम सिखा सकते हैं, एक लर्निंग में एक विद्यार्थी को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स का हम निस्तारण किस तरीके से कर सकते हैं। तो हर टॉपिक के ऊपर आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके ये साइकोलॉजी कवर होती है। मैं आपको बता दूं, यदि आप साइकोलॉजी में सोच रहे हैं कि मैं रट पिट के काम चला दूंगा और मैं साइकोलॉजी को रट लूँगा, मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल खेल होता है। ठीक है, एक जो आपका लास्ट पोर्शन है वो रहता है सूचना तकनीकी का। सूचना तकनीकी की भी आपकी क्या है 10 नंबर की दे रखी है, अर्थात यहाँ से 5 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो बात ऐसी है कि L1 वालों भाई आपके 6 पोर्शन हैं। 6 पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है, जो बल्कि पोर्शन है, मैं आपसे कहूँगा बहुत ज़्यादा नंबर देने वाला पोर्शन है, वो है आपका राजस्थान का इतिहास, कल्चर वगैरह से इससे रिलेटेड। क्योंकि इसमें 100 अंक तो दे ही रखे हैं कि 100 अंक का तो पूछा जाएगा, बट लेकिन आप थोड़ा सा अंदर की तरफ और देखें तो जो दूसरा नंबर का पोर्शन है राजस्थान का सामान्य ज्ञान करके, वहाँ 2 ही टॉपिक हैं, शैक्षिक परिदृश्य एवं RT। उसके अलावा द्वारा से देखा जाए तो फिर द्वारा से राजस्थान जी के वहाँ पर प्लस किया गया। तो इस तरीके से ये जो आपका 180 नंबर का जो मटेरियल है, 180 नंबर के मटेरियल में मोस्टली आपके लिए क्या है राजस्थान जी के, तो आपको राजस्थान जी के पर तो कमांड करनी ही होगी। और शिक्षण विधि हुई, साइकोलॉजी हुई, इन दोनों पर कमांड कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको इस पर कमांड कराऊंगा। और आप ये सोचो कि सर आप कहाँ से पढ़ाते हो, तो मैं आपको बता दूँ, शिक्षण विधि के मामले में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी गाइड से मैं कंटेंट नहीं उठाता। मेरे पास जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो लेखकों की बुक्स हैं, मैं वहाँ से कंटेंट को उठाता हूँ और वहाँ से खुद पढ़ता हूँ, वहीं से बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये गणित के शिक्षण की है, ये हिंदी के शिक्षण की जो B.Ed और उसमें चलती है वो वाली बुक्स है। देखो ये भौतिक विज्ञान के शिक्षण की है। ठीक है, तो कोई विद्यार्थी जो L1 एवं L2 से है और शिक्षण विधि को लेकर के परेशान होता है, उसे बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कूल का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सामाजिक शिक्षण की विधियां हैं, ये किस तरीके से अप्लाई होंगी, इसमें कौन कौन सी दे रखी हैं। तो देखिए एंड शैक्षिक तकनीकी SK मंगल, ये जो सारी बुक्स हैं इनसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मेरा भाई जो पढ़ाने का पोर्शन है वो शिक्षण विधि एवं साइकोलॉजी का ही है। राजस्थान जी के वगैरह मैं नहीं पढ़ाता, आपने मेरी वीडियोस वगैरह में देखा होगा, मैं उनको नहीं पढ़ाता। तो बात ऐसी है कि आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको A to Z टॉप लेवल का क्या दिया जाए, कंटेंट दिया जाएगा, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो एकदम से श्योर हो सके। बशर्ते आपको क्या करना होगा, जो आप सोए पड़े हुए हैं, बहुत दिन से आपके अंदर सुस्ती छाई हुई है, आप ये सोचना चाह रहे हैं कि अभी तो 3 महीने ही मैं बाद में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कल से ही सोचिए, कल से मतलब आज है, आज आप अपना रूम वगैरह को मैनेज कर लीजिए, रूम वगैरह को आप जमाइए, आप जहाँ भी रह रहे हैं। यदि आप घर रह रहे हैं तो आप सोचिए कि मुझे कहाँ जा करके पढ़ाई करनी है। यदि आपने सोच रखा है कि मैं किसी टाउन में जाकर के पढ़ाई करूंगा, तो वहाँ पे आप पहुँच जाइए। यदि आपको यह है मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करूंगा, तो आप लाइब्रेरी में जाने की कोशिश करिए। तो ये ऐसा काम कल से ही कर लीजिए, और आप अपना एक जो रूम है, अपनी जो अलमारी है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लीजिए। और टारगेट रीड, आपको रीड क्रॉस करना है। तो क्या है, इसके लिए आपको आज से ही काम करना होगा, कल को बैठने की जरूरत नहीं है। यदि आप दिवाली के बाद ऐसा सोचते हो कि मैं दिवाली के बाद ऐसा करूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि दिवाली के बाद काफ़ी सारे लेट हो जाओगे और आपका काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा। इसीलिए आप आज से और अभी से इस बात को स्टार्ट कर दें, क्योंकि कहते हैं ना कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और परले हो गई तो बेटा बहुरे करेगो कब। तो बात ऐसी है कि जो भी करना है अभी से आप स्टार्ट करते हैं, आज से ही वो काम स्टार्ट कर दें। और ये जो पोर्शन है इसको मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन इसमें आपके लिए क्या कराऊंगा, तैयारी कराऊंगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा YouTube चैनल है, YouTube चैनल पर शिक्षण विधि को लेकर के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो उस प्लेलिस्ट में से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट को जाकर के आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सामाजिक विज्ञान की, वहाँ पर गणित के शिक्षण की, वहाँ पर विज्ञान के शिक्षण की, इस तरीके से अलग अलग मैंने पोर्शन बनाए हुए हैं, एवं कॉमन शिक्षण की बनाई हुई है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए ये जब तक मेरी वीडियो देखते रहें, वहाँ से देख लें, और मैं नया कंटेंट आपसे कल से ही डालने वाला हूँ, इसीलिए आप मेरे से जुड़े रहें। और